आज वो कौन सा सियासी बयान है उत्तर प्रदेश में और किस बीजेपी के बड़े नेता का है जिसके एक बयान से यूपी बीजेपी में भूचाल आ सकता है। जी हां, आखिर वो कौन सी कम्युनिटी है जो नाराज है, नाराजगी की वजह क्या है? क्या सचमुच जो अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले साक्षी महाराज के लिए कहा था वो सच होने वाला है, या फिर उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर जो कवायद चल रही है उसे लेकर इतना बड़ा बयान है? तो क्या है यह बयान और इसके क्या है सियासी मायने, हम समझेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि बहराइच में 4 मजारों पर चला है अंधाधुंध बुलडोजर। जी हां, ये चारों मजार मान्यता के हिसाब से बड़े थे, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये टाइगर रिजर्व के भीतर थे, यानी कि घने जंगलों के भीतर, और वन विभाग लगातार कई वर्षों से हटाने की कोशिश में था। अचानक बीती रात कई बुलडोजरों ने मिलकर पूरी तरीके से 4 मजारों को जमींदोज कर दिया। तो कौन से हैं वो मजार और क्यों हुए जमींदोज, ये भी बताएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे साक्षी महाराज की। जी हां, उन्नाव से सांसद हैं, भगवाधारी हैं, कभी समाजवादी भी रह चुके हैं, लेकिन लगातार 3 बार से बीजेपी से सांसद बन रहे हैं। कट्टर हिंदुत्ववादी छवि रखते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी यानी कि लोधी जो जाति है, लोध जो बिरादरी है, उसे लेकर बेहद मुखर भी रहते हैं। और आज उन्होंने एटा में जो बयान दिया है वो सुनने वाला है। दरअसल बीजेपी का ही कार्यक्रम था और कल्याण सिंह के बेटे उस मंच पर मौजूद थे, राजू भैया, और उनके साथ खड़े होकर के उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी अंदर से हिल जाए। उन्होंने कहा कि उमा भारती के सियासी रूप से नेपथ्य में चले जाने और बाबू कल्याण सिंह के देहांत के बाद उनकी कम्युनिटी यानी कि इस लोधी बिरादरी को बीजेपी में पूछने वाला कोई नहीं। यह बिरादरी ऐसी है जिसने बिना मांगे बीजेपी के लिए हमेशा वोट किया है, लेकिन अब वो हाशिए पर जा रहे हैं। कहने का आशय उनका बिल्कुल यही था। पहले आप सुन लीजिए क्या कहा है साक्षी महाराज ने। इस हिंदुस्तान में पहले, आज और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ईमानदारी समर्पित, बिना मांगे वोट देने वाला लोधी समाज से बड़ा कोई दूसरा समाज नहीं है। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी के गोलोकवासी हो जाने के बाद, उमा भारती के नेपथ्य पर चले जाने के बाद, इस समाज को सम्मानजनक साझेदारी सत्ता में, संगठन में नहीं है, वो मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग। तो ये साक्षी महाराज का दर्द यूं ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ओबीसी बिरादरी का जो सबसे बड़ा वर्ग है, या यूं कह लें ओबीसी बिरादरी में अगर जिसने बीजेपी को सबके साथ ग्राह्य किया, जिसने ओबीसी के बीच बीजेपी को एक्सेप्टेबल बनाया, वो यही लोधी बिरादरी, और पूरे प्रदेश में फैली हुई है बिरादरी। बीजेपी ने भी जब अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया तो इसी बिरादरी से कल्याण सिंह को बनाया। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने उमा भारती को बनाया, लेकिन इन दिनों इस बिरादरी के भीतर थोड़ी बेचैनी देखी जा रही है, और शायद इसी बात की तरफ इशारा किया है साक्षी महाराज ने। जी हां, तो साक्षी महाराज के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बगल में उनके साथ जब ये बोल रहे हैं तो राजू भैया खड़े हैं, और राजू भैया कल्याण सिंह के बेटे हैं। सांसद का चुनाव हार गए। फिलहाल बीजेपी में उनके जो बेटे हैं संदीप सिंह, वो योगी सरकार में मंत्री भी हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं साक्षी महाराज ने ये दिखाने की जरूर कोशिश की है कि सब कुछ उनकी कम्युनिटी को लेकर ठीक नहीं। जब 2024 का पार्लियामेंट हो रहा था, चुनाव था, उस वक्त साक्षी महाराज के टिकट को काटने तक की बात आई थी, लेकिन तब साक्षी महाराज ने जो धमकी दी थी उसका असर इतना हुआ कि उनके टिकट को कोई छू नहीं पाया। बीजेपी फिर इस सीट को जीती
लेकिन आप याद करिए अखिलेश यादव का एक बयान जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि वो जब चाहेंगे तब साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। सुनिए उनके उस बयान। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। तो ये दोनों बयान यूं ही दिए हुए बयान नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है। तो क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती आने वाली है? दरअसल एक कहानी इसमें और है, और वो है उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, और कई नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चल रहे हैं, जिसमें लोधी बिरादरी से भी कई नाम। अब क्या उस बिरादरी का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है? क्या उस बिरादरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की लॉबिंग के तहत ये बयान दिए गए, या फिर किसी शख्स को रोकने के लिए? इस पर बहुत चर्चा होगी, और बीजेपी के भीतर लोग इस बात को जरूर समझ गए। कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया बेशक इस वक्त चुनाव हार चुके हों, लेकिन पार्टी के भीतर, कम से कम अपनी बिरादरी के भीतर, उनकी एक पकड़ भी है। ऐसे में बीजेपी लोधी नेताओं को कम से कम नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। ऐसे में साक्षी महाराज का ये बयान बेहद अहम है। अगर इन जैसे नेताओं ने 27 के पहले, 2027 विधानसभा चुनाव के पहले कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया, तो फिर बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं, और अखिलेश यादव का बयान इसी दिशा में दिया हुआ बयान है। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी ये तो कहना मुश्किल है। तो क्या ये बीजेपी को ब्लैकमेल करने वाला बयान है, या सचमुच ये बताने वाला कि अगर पार्टी ने इस बिरादरी के साथ कोई भी नाइंसाफी की तो 27 में उनके लिए बीजेपी ही उनकी पसंद होगी, ये जरूरी नहीं है। अगली खबर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी मंगलवार को बहराइच पहुंचने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है, और कार्यक्रम राजा सुहेलदेव की एक बेहद बड़ी प्रतिमा का वो अनावरण करने वाले हैं। इसके अलावा राजा सुहेलदेव से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उसके नवनिर्माण के बाद उसको वो समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होंगे ओम प्रकाश राजभर भी, क्योंकि सुहेलदेव पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम के एक दिन पहले कतरनिया घाट, जो कि फॉरेस्ट रिजर्व है, जो टाइगर रिजर्व है, वहां पर रातों रात बुलडोजर चला है, और इस बुलडोजर में 4 मजार, जो कि घने जंगल के बीचों बीच बनाए गए थे, फॉरेस्ट एरिया है, और जो टाइगर रिजर्व के भीतर आता है, वहां पर प्रशासन ने देर रात अंधेरे में ये बुलडोजर चलाया और सभी 4 मजारों को जमींदोज कर दिया। तो आपको हम बताते हैं कि कौन थे ये मजार और कैसे इसे तोड़ा गया। तो ढहाई गई मजारों में सबसे बड़ा जो मजार या सबसे बड़े जो नाम है, दरअसल वो लक्कड़ शाह की मजार थी, जो कि मूर्तिहार रेंज में बनी हुई थी। मूर्तिहार रेंज टाइगर प्रोजेक्ट, या यूं कह लें कि टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बना हुआ ये मूर्तिहार रेंज है, जहां पर आसपास के ही इलाके में 4 ऐसे मजार थे, जिसमें लक्कड़ शाह की मजार, चमन शाह की मजार, भंवर शाह व शहनशाह की मजार शामिल थी। और इन सारे मजारों पर यूं तो बुलडोजर चलने के वीडियो सामने नहीं आए, लेकिन देर रात को प्रशासन ने पूरी तरीके से उसे खाली कराया, और रातों रात इन 4 मजारों को, जो कि फॉरेस्ट एरिया में टाइगर रिजर्व के बीचों बीच थे, उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया। हटाने के बाद जो मलबा है वो पूरी तरीके से जमींदोज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मजार कैसा था आप देखिए, बिल्कुल सफेद रंग की ये मजार हुआ करती थी। यहाँ हमेशा लोगों की भीड़ होती थी, और कहा जाता है कि जो बहराइच में सालार गाजी मसूद
की जो मज़ार थी, जब वहाँ मेला लगता था तो उसके बाद लोग हर साल यहाँ लगने वाले मेले में भी पहुंचते थे। लेकिन वन विभाग काफी समय से इस कोशिश में था कि फॉरेस्ट एरिया के भीतर, टाइगर रिजर्व के भीतर ये जो मज़ार बन गए हैं इनको किसी तरीके से हटाया जाए। कई बार कार्रवाई के लिए बकायदा लिखत पढ़त भी की गई थी सरकार से, लेकिन चूंकि ये मामला संवेदनशील था इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। यही नहीं, इन चारों मज़ारों को 1986 में बकायदा वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया था और जब इसको हटाने की बारी आई तो वक्फ बोर्ड में दर्ज होने की बात कही गई। लेकिन प्रशासन ने कहा कि आप इस कागज जहां पर आपका ये बना है उसका मालिकाना हक दिखाएं। लेकिन ये जंगल के बीचों बीच था, फॉरेस्ट लैंड थी, ऐसे में उनके पास कागजात नहीं थे और कई बार की नोटिस के बाद भी जब कागजात नहीं हुए तो एक दिन पहले प्रशासन ने इन चारों मज़ारों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। अब बुलडोजर का अब मज़ारों का नामो निशान यहां पर नहीं है, सिर्फ मलबा है वही दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले कैसा था ये आपको इस वक्त दिखाई देगा। डीएफओ ने कहा कि 1986 में इन्होंने ये मज़ार को इन मज़ारों को इन्होंने दर्ज कराया था वक्त में, लेकिन 1980 का बकायदा जो फॉरेस्ट का एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हुई है। 1927 का जो जंगल एक्ट है उसके तहत इनसे नोटिस दे करके इनसे जवाब मांगे गए थे और जब जवाब नहीं था उसके बाद इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। हालांकि जो मज़ार की कमेटी है उसका कहना है कि अब वो अदालत जाएंगे क्योंकि ये कार्रवाई एक तरफा हुई है और जंगल में मेले लगाने का जो ये उनकी जो ये परंपरा है बहुत पुरानी है और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदू भी बड़ी तादाद में आते रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार ने तो कार्रवाई करके जंगल के बीचों बीच से मज़ारों का पूरा सफाया कर दिया है, क्या इस पर कोई सुनवाई हो पाती है या नहीं। लेकिन एक बात और, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जितने भी सरकारी जमीनों पर बने हुए अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर हैं उसको हटाने की एक मुहिम चल रही है, उसके तहत भी ये चारों मज़ार आते थे। ये बिल्कुल नेपाल से की सीमा से सटा हुआ ये जंगल, ये टाइगर रिजर्व, ये फॉरेस्ट है। ऐसे में सरकार ने दो तरीके से कार्रवाई की है, एक फॉरेस्ट एक्ट के तहत और दूसरा जो भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर जो सरकारी जमीनों पर जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उस पर। लेकिन अगर आप इन मलबों को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कभी इन जगहों पर आलीशान ये मज़ारें हुआ करती थी और लोग यहाँ पर ज़ियारत करने पहुँचते थे। तो ये था आज का यूपी। आप हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा लिखकर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।